बैड ब्लड, गंदा खून। वैसे तो मतलब यही होता है, लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से इसका मतलब है जानी दुश्मनी। सो बैड ब्लड पेपर व्यू के प्रेडिक्शन से पहले वो कहां आएगा और कब आएगा ये बता देता हूँ। सुबह 3:30 बजे से प्री शो देखने को मिलेगा और सुबह 4:30 बजे से मेन इवेंट। वहीं अगर आपको सुबह उठ के पेपर व्यू देखना है तो सोनी लिव पे देख लेना, या फिर 10-1 या 10-3 पे। CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, हेल इन अ सेल मैच। सो बैड ब्लड में सबसे मेन स्टोरी है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक। इस स्टोरी ने काफी इम्प्रेस किया है और इस स्टोरी की नीड थी हेल इन अ सेल मैच में आप दोनों रेसलर्स का खूनम खून होना एक्सपेक्ट कर सकते हो। वही मैच को जीतने CM पंक वाले हैं। रीजन सिंपल है, आप देखो ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया से लेकर अभी तक हारते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा इवॉल्व कर रहा है। वहीं अगर CM पंक इस राइवलरी को हार जाते हैं तो कोई भी उनको सीरियस कंटेंडर नहीं समझेगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। इसलिए उनका ड्रू को हराना और इस राइवलरी को जीतना काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम सेथ रॉलिंस के इस मैच के अंदर रिटर्न की बात करें तो वो मुझे बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा है। रीजन ये है कि जब भी सेथ रॉलिंस रिटर्न करेंगे तो वो सबसे पहले ब्रॉन्जन रीड से बदला लेंगे। एज अ WWE फैन मैं चाहता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर इस राइवलरी को जीते, लेकिन जज्बातों पे काबू करना पड़ेगा और इस मैच का विनर CM पंक को घोषित करना पड़ेगा। डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर सिंगल्स मैच। सो WWE इन दोनों रेसलर्स की स्टोरी को पर्सनल लेवल पे हाइप नहीं कर पाई। नो डाउट जजमेंट डे और टेरर ट्विंस के बीच की स्टोरी हर वीक बढ़ रही है, लेकिन पर्टिकुलरली फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट की स्टोरी को सही से हाइप नहीं मिली। फिन बैलर को फालतू में एक फट्टू इंसान दिखाया गया है। I mean, एक बंदा बदला लेना चाहता है, लेकिन बदला लेने के टाइम वो वहां से भाग रहा है। मुझे लगता है कि इस मैच को जजमेंट डे की मदद से फिन बैलर जीतने वाले हैं, जो कि फिन बैलर को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना उनकी रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी और जो भी इस मैच के अंदर होगा वो नेक्स्ट मैच में इम्पैक्ट डालेगा। लिव मॉर्गन वर्सेस रेया रिप्ली शार्क केज मैच फॉर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। ओके, सो डेमियन और फिन का मैच अगर इनके मैच से पहले होता है तो पक्का इस मैच के अंदर डेमियन का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब डोमिनिक ऊपर लटके कुछ ना कुछ मैच के अंदर इम्पैक्ट तो डालेंगे ही, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जजमेंट डे अगर इस मैच के अंदर आती है तो डेमियन प्रीस्ट पक्का इंटरफेयर करेंगे। और वहीं जे उसो, जिनको मैच कार्ड के अंदर जगह नहीं मिली, वो भी इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि जे उसो क्राउड के फेवरेट हैं और एक अच्छा पॉप देने में वो हेल्प करेंगे। और ये सब होने की वजह से ऑड्स इवन हो जाएंगे और रिया रिप्ली चैंपियनशिप को जीत लेंगी। सो यहाँ मैं पिक करूंगा रिया रिप्ली फॉर द विन। नाया जैक्स वर्सेस बेली सिंगल्स मैच फॉर WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। I mean, ये मैच कौन ही देखना चाहता है। पहली बात तो यहाँ तो सिर्फ एक ही चीज मुद्दा है, ट्रिफनी स्ट्रैटन कैश इन करेंगी या नहीं करेंगी। मैच अगर सिंपल नाया जैक्स और बेली के बीच में रहता है तो ऑब्वियसली नाया जैक्स ही जीतेंगी, लेकिन जिस तरह नाया जैक्स और ट्रिफनी के सेगमेंट्स को दिखाया जा रहा है, कैश इन तो पॉसिबल है। मगर दोस्तों मैं बता दूं, अगर ट्रिफनी बैड ब्लड में कैश इन करती हैं तो उनका कैश इन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चीज बहुत जल्दी होगी उनकी स्टोरी तोड़ने के लिए। मुझे लगता है कैश इन करने तो वो आएंगी, लेकिन समहाउ कैश इन नहीं कर पाएंगी और इस मैच की विनर बन जाएंगी नाया जैक्स और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगी। गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। वहीं एक मैच है जो कल अनाउंस हो जाएगा, आई एम श्योर। सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर। ये मैच करवाया ही इसलिए जा रहा है ताकि ये बताया जा सके कि सैमी ज़ेन, जिस बंदे ने गुंथर को हराया था, अब वो गुंथर से हार गया है और गुंथर अपनी पास्ट मिस्टेक को रिकवर करके एक बड़े चैंपियन बन गए हैं। मैच के अंदर हम लुडविग काइजर का भी रोल देख सकते हैं, लेकिन विनर तो इस मैच के गुंथर ही बनने वाले हैं। कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस वर्सेस दी ब्लड लाइन। ये मैच है इस पूरे कार्ड का सबसे कंफ्यूजिंग मैच। बहुत सारे तार जोड़ दिए हैं WWE वालों ने इस मैच के अंदर। कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। पहली की रोमन और कोडी क्लीन जीत जाए, दूसरी की ब्लड लाइन क्लीन जीत जाए, तीसरी की रोमन और कोडी एक दूसरे से भिड़ जाएं, चौथे की टोंगा ब्रदर्स आ जाएं और उनसे भिड़ने रैंडी ओटन और केविन ओवेंस आ जाएं, पांचवी की रैंडी ओटन और केविन ओवेंस कोडी रोड्स से भिड़ जाएं, छठी की जिमी ऊसो रिटर्न कर लें, सातवीं की हिकुलियो, जिनका WWE को ज्वाइन करने का प्लान चल रहा है, वो डेब्यू कर दें, और आठवीं की ये सब हो जाए। इतना सब कुछ इस मैच के अंदर हो सकता है और आप बोल रहे हो मैं इसको प्रिडिक्ट कर दूं? ये मैच तो भगवान भरोसे है और मुझे नहीं लगता कि इस मैच की कोई क्लीन एंडिंग होने वाली है। अगर ये मेन इवेंट में मैच होता है तो कोई ना कोई बड़ा पॉप तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये जो सारी भसड़ मचेगी इन सब के बीच में, वो सर्वाइवर सीरीज के लिए स्टोरी को सेट करेगी। सो दोस्तों, ये थे मेरे प्रेडिक्शंस। अब आपकी बारी। रूल्स आपको पता ही है, जिसकी भी सारी प्रेडिक्शन सही होगी उसको बैड ब्लड के रिव्यू वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो जितने भी WWE के एक्सपर्ट हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रेडिक्शन कर दीजिए। बाकी कल आएगी रोज जिसकी वीडियो कल लाता हूँ। तब तक के लिए सायोनारा।